सुल्तानपुर के सुनील यादव के हत्याकांड पर बवाल मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि इस हत्याकांड के बाद अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के बेहद करीबी की चर्चा खूब है। नाम है पूर्व विधायक संतोष पांडे, जिनके साले विवेक मिश्रा पर यह आरोप लगा, जिसके बाद अब तमाम कुंडली खुलनी शुरू हो गई है इन अखिलेश यादव के करीबी संतोष पांडे की। तो आज चर्चा में संतोष पांडे की हम बात करेंगे कि आखिर संतोष पांडे, जिनके साले पर जब आरोप लगे तो किस तरह से तलवारें खिंच गई हैं खुद समाजवादी पार्टी के भीतर, कैसे यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी के भीतर, और कैसे सबकी निगाहें अब टिक गई हैं अखिलेश यादव के बड़े कदम पर, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर मांग की जा रही कि संतोष पांडे को पार्टी से हटाया जाए, कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, जिसको लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो संतोष पांडे जो चर्चा में हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्यों वो अखिलेश यादव के साथ हर एक बड़े मंच पर दिखाई देते हैं। अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव का जब कुछ दिन पहले जन्मदिन होता है तो 52 किलो का लड्डू वहां पर होता है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखाई देते हैं और उसमें होते हैं संतोष पांडे भी। लम्बुआ से ये विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में लंबे अरसे से हैं, और अब दिन पर दिन अगर आप सोशल मीडिया को चेक करेंगे, अगर पिछले कुछ वक्त की तस्वीरों को देखेंगे तो बेहद नजदीकी रिश्ता अखिलेश यादव और संतोष पांडे के बीच में नजर आता है। दरअसल अभी जो हाल फिलहाल में इटावा में जो कांड हुआ था कथावाचक वाला, उसके बाद कहा गया यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई हो रही है, उसमें यादवों को लेकर के काफ़ी सेंटिमेंट्स की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी। तब उसमें कई ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को घेरा था, समाजवादी पार्टी को घेरा था और इन्हें एंटी ब्राह्मण तक बताया था। उस बीच अखिलेश यादव संतोष पांडे के घर गए थे, तब बड़े सारे संदेश निकले थे। संतोष पांडे के घर जब अखिलेश यादव गए थे तो वहां पर संतोष पांडे की माताजी ने अखिलेश यादव का तिलक किया था, उनको शगुन के तौर पर 10,000 रुपए भी पकड़ाए थे और ये कहा गया कि ये दरअसल 27 के चुनाव के लिए आशीर्वाद है मां का। सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब शेयर किया गया था कि किस तरीके से संतोष पांडे ने भव्य स्वागत अखिलेश यादव का किया था। जननायक की तमाम होर्डिंग्स जगह जगह पर लगा दिए गए थे। इन सब के बीच में अब बर्थडे की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब जब इतना बड़ा केस है कि एक यादव नेता जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा लंबे अरसे तक, उसकी जब हत्या होती है कि क्या वो संतोष पांडे से दूरी बनाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव, आपको याद होगा 2012 में जब सत्ता संभाले थे तब उन्होंने कहा था कि बाहुबली छवि के लोगों से वो किनारा करेंगे। दरअसल संतोष पांडे खुद बाहुबली छवि के हैं। अगर आप इनके बैकग्राउंड को देखेंगे, सीतापुर में लम्बुआ में जिस तरीके से इन्होंने सियासत की शुरुआत की और जिस तरह की आज स्थितियां हैं, उस लंबे सफर में आपको कई अहम किरदार नजर आएंगे और उसमें 2 ब्राह्मण और 2 यादवों की एक हत्या की कहानी भी लोगों की जुबान पर फिर से चढ़ती नजर आएगी। वो 4 किरदार कौन है, 2 ब्राह्मण 2 यादव, और किस तरीके से 2012 में चुनाव जीतने के बाद 17 और 22 में समाजवादी पार्टी की लुटिया संतोष पांडे ने डुबो दी, लेकिन आज फिर भी वो क्यों इतने प्रासंगिक बने हुए हैं अखिलेश यादव के लिए। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल संतोष पांडे को बाहुबली छवि का माना जाता है और इनको शागिर्द माना जाता है हरिशंकर तिवारी का, वो हाथा वाले तिवारी जी, उनके ये बड़े शिष्य और करीबी बताए जाते हैं। पहली दफा ये 2006 और 7 का दौर रहा होगा जब एक कार्यक्रम में हरिशंकर तिवारी के साथ मंच पर दिखाई दिए थे। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो 2002 में सुल्तानपुर की चांदा विधानसभा सीट से इनके भाई अनिल पांडे विधायक चुने गए थे और उसी समय से संतोष पांडे की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। अनिल पांडे के प्रतिनिधि के तौर पर वो अधिकारियों और आम लोगों के बीच में अपनी पैठ बनानी शुरू करते हैं। उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं थी वो दिखाई देने लगती हैं और इस बीच उनकी दबंगई के किस्से भी मशहूर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहां से उनका जो सफर रहा, आगे देखिए, दोनों भाइयों की काफी कोशिश होती है 2007 के चुनाव में टिकट पाने की। वहां पर समाजवादी पार्टी रायबरेली के मनोज पांडे को लम्बुआ विधानसभा से टिकट दे देती है। विरोध किया जाता है लेकिन काम नहीं आता, तो अनिल पांडे यहां पर मोर्चा खोल देते हैं और संतोष पांडे यानी अपने छोटे भाई को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान करते हैं। बाद में समझाइश होती है, मुलायम सिंह यादव खुद बात करते हैं और मामला ठंडा पड़ जाता है। नामांकन नहीं होता है यहां पर संतोष पांडे का।
2022 का चुनाव आता है तो यहां पर तब तक संतोष पांडे जो थे वो अपने एक पैठ युवा नेता के तौर पर बना चुके थे। लम्बुआ से इनको टिकट मिलता है, पार्टी इनके ऊपर भरोसा जताती है और यहां पर उनको बड़ी जीत भी मिल जाती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी थी इसके पीछे भी। 9 बार टिकट समाजवादी पार्टी ने यहां पर बदला था, जिसमें इंदु प्रकाश मिश्रा जो कि एक राज्य मंत्री थे, काफी बड़े नेता माने जाते थे, उनका टिकट तक काटा गया था। जब इंदु प्रकाश मिश्रा को टिकट मिला था तो ये कहा गया कि भरे बाजार में उनको संतोष पांडे के समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, उनकी लम्बुआ में एंट्री तक नहीं होने दी थी। फायरिंग की भी खबरें आई थी उस समय। अब कहा गया कि फायरिंग की गई, डराया धमकाया गया और इस सारी चीज के पीछे संतोष पांडे का नाम आया था, उनके समर्थकों की गुंडई कही गई। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी ने आखिरकार 9वीं दफा जो टिकट दिया तो वो संतोष पांडे यानी कि फाइनली संतोष पांडे को टिकट मिल गया। संतोष पांडे जीत भी गए। फिर शुरू होता है एक और किस्सा, बीएसए को बंधक बनाने का। टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरोप लगा कि संतोष पांडे ने यहां पर एक सूची बीएसए को दी। सूची को लेकर जब बीएसए ने इनकार किया तो बीएसए को बंधक बनाकर मारा गया। एक्सीएन को लेकर भी यहां पर कहानी आई उस दौरान। वो जो उनके विधायकी का कार्यकाल था उसमें ये कहा गया कि अधिकारियों पर पूरा भौकाल ये झाड़ने की कोशिश करते थे, दबाव डालने की कोशिश करते थे, क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और ये विधायक थे। कहा गया कि एक दफा एक्सीएन को इन्होंने बंधक बना लिया और उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी तक मांगी गई। ऐसे बहुत सारे किस्से उनके उस विधायकी के कार्यकाल के दौरान के भी रहे कि कैसे वो ना केवल अपने विरोधियों पर काफी हावी होते दिखाई दिए बल्कि नौकरशाही पर भी गाहे बगाहे भारी पड़ते नजर आए। 2017-2022 के चुनाव में इनको टिकट तो मिला लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। वजह बताई गई कि इनसे ब्राह्मण भी नाराज थे और इनसे यादव भी नाराज थे। इसकी वजह जानिए। विधायक बनने के बाद जो विधानसभा है वहां पर इनकी काफी पकड़ हो गई थी। मादरडी गांव वहां पर जहां पर इनका ससुराल है, उनके साले की भी दबंगई बढ़ने लग गई थी क्योंकि जीजा जी तो विधायक थे। विधायक जीजा के नाते कभी मामले दबा दिए जाते थे, कभी अधिकारी खुद उनको खत्म करवा देते थे। इससे विवेक मिश्रा, चूंकि ये सुनील हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसका मनोबल बढ़ता गया। 2013 में चांदा हॉल्ट स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव मिला था पप्पू दुबे का। पप्पू दुबे की संदिग्ध मौत के मामले में चांदा में बड़ा प्रदर्शन भी उस दौरान हुआ था। घंटों लखनऊ वाराणसी हाईवे पर जाम लगाया गया था। पुलिस अधिकारियों के भी छक्के छूट गए थे उस जाम को खुलवाने में। तो विवेक मिश्रा और उनके समर्थकों का नाम इस हत्याकांड में सामने आया था। केस दर्ज हुआ था, जैसे तैसे मामले को शांत करवाया गया था। करीब 1 साल बाद ही बभनपुर निवासी और भट्टा मालिक राजदेव यादव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी विधायक के करीबियों का नाम आया था। इंदौली निवासी और लम्बुआ तहसील के अधिवक्ता ओंकार यादव की भी हत्या इस दौरान होती है और उसमें भी आरोप लगते हैं संतोष पांडे और उनके समर्थकों पर, उनके परिवार के लोगों पर। 2021 में ब्लॉक प्रमुख बनने की चाहत रखने वाले भदैया विकास खंड के अभिया निवासी जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू का भी शव हाईवे के किनारे मिलता है। इसके बाद लम्बुआ कोतवाली के अर्जुनपुर निवासी परमानंद शुक्ल की भी इसी तरह से संदिग्ध मौत हो जाती है। इन तमाम मौतों के मामले में दबी जुबान से फिर से नाम आता है पूर्व विधायक संतोष पांडे का। हालांकि किसी मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अब सुनील यादव की मौत के मामले में पूर्व विधायक संतोष पांडे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये देखिए कि किस तरीके से अब यहाँ पर ब्राह्मणों की जो संदिग्ध मौतें रही या हत्या के मामले रहे या फिर यादवों के, उससे ये कहा गया कि ना इनसे ब्राह्मण खुश थे इलाके के, ना यादव, और इस वजह से वहां पर एक ऐसी स्थिति बनी सामाजिक तौर पर कि 2017-2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एक लंबे दशक के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद जो बीजेपी वहां पर नहीं जीत पा रही थी, उसको इसका फायदा मिलता है, वहां पर कमल खिलता है। अब जो वर्तमान स्थिति उस पर लौट कर आई है कि जब 17 का चुनाव हार गए, जब 22 का चुनाव हार गए और जब इस तरह की स्थितियां क्षेत्र में बनी हुई हैं, लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर अखिलेश यादव के लिए क्यों जरूरी है ये संतोष पांडे। दरअसल 2022 के चुनाव के पहले ये कहा गया कि भाई अब जो 17 का चुनाव, 14 का चुनाव था, 17 का चुनाव था, उसमें लगातार समाजवादी पार्टी को झटका लग रहा था। अब एक बहुत बड़ी उम्मीद 2022 का चुनाव था, उसमें अखिलेश यादव ने कोशिश की ब्राह्मणों को पार्टी की तरफ लाने की। उसमें संतोष पांडे एक बड़ा किरदार बनकर उभरे। तो उन्होंने परशुराम के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया और आपको याद होगा कि 22 के चुनाव के पहले किस तरह से लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया गया था। परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए खुद अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद उसका फरसा भी गिर गया था, जिसके बाद एक अलग सियासी सवाल और बवाल देखने को मिला था।
तो इस परशुराम ट्रस्ट के जरिए यहाँ पर ये कहा गया कि संतोष पांडे हर जिले में ब्राह्मणों को लामबंद करने में जुटे, समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मण वोट तैयार करने में जुटे और तब से वो अखिलेश यादव के और ज्यादा करीबियों में गिने जाने लगे। अब जब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उससे ब्राह्मण अखिलेश यादव से नाराज है, तो उसमें संतोष पांडे एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा किरदार समाजवादी पार्टी में नजर आते हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण है। और यहाँ पर शायद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी उम्मीद है कि संतोष पांडे के नाम पर वहां पर ब्राह्मणों का वोट उनको मिल पाएगा। तो ये भी कहा गया कि उनका जो स्टाइल था ब्राह्मणों को लामबंद करने का परशुराम ट्रस्ट के जरिए, वो हरिशंकर तिवारी की तरह था, इसलिए भी वो ज्यादा दिलचस्प किरदार समाजवादी पार्टी के लिए बन जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह की मुश्किल में अखिलेश यादव संतोष पांडे की वजह से हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम सवाल है, लोग यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जब तक इस पूरे केस को लेकर निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक संतोष पांडे को पार्टी से अखिलेश यादव को निकाल देना चाहिए। एक ऐसा पीडीए है कि एक तरफ यादव मारा जा रहा है, दूसरी तरफ आप कुछ बोल नहीं रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये किस तरह के पीडीए की हकीकत है? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ये पूरी कोशिश थी हमारी, ये जो किरदार संतोष पांडे का या उनके साले विवेक मिश्रा का किस तरीके से इतना मन बढ़ा, किस तरह का उनका विधानसभा में या उस पूरे क्षेत्र में एक दबदबा बना, जो इस तरह से क्राइम की एक स्टोरी तक आ गया, वो बताने की हमें हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने ग्राउंड से तमाम जानकारी जुटाने में मदद की है। आपको कैसी ये जानकारी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।